जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपना वीजा लगाएंगे तो आपको पता होगा आपकी एक फाइल, आपकी एक एप्लीकेशन उस ऑफिसर के पास में चली जाती है। अब आप खुद तो वहां पे जाते नहीं हैं, आप चल करके उसको थोड़ी बताएंगे कि सर मेरा तो ये काम है, मैं तो ये करता हूं, मेरे पास तो अनाप शनाप पैसा है। आप नहीं जाएंगे, आपकी एक एप्लीकेशन जाने वाली है जिसे कि कवर लेटर बोला जाता है। वो जाकर के चीख चीख के बोलेगी कि सर मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मेरे पास ये है। तो आज हम कवर लेटर के बारे में ही बात करेंगे। कवर लेटर आपका कैसा होना चाहिए। कवर लेटर ना तो ज्यादा छोटा होना चाहिए, ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आइडियली 1.5 से 2 पेज के बीच में आपका कवर लेटर होना चाहिए, जिसके अंदर सारी की सारी बातों को आपको लिख देना है, ताकि आपका कोई भी और डॉक्यूमेंट देखे या ना देखे, वो ऑफिसर आपका कवर लेटर तो जरूर से देखेंगे। कवर लेटर की जो शुरुआत आप करेंगे वो करेंगे टू द वीजा ऑफिसर, जो भी आपकी एम्बेसी होगी, मान लीजिए जापान एम्बेसी इन न्यू दिल्ली या जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जापान टूरिस्ट वीजा फॉर मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। डियर सर, मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मेरा पासपोर्ट नंबर संख्या इतनी है जो कि इस तारीख को एक्सपायर हो रही है। इतना लिखने के बाद आप उनको अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एक यूट्यूब का चैनल भी है। इसके अलावा आपको बताना है कि मेरी बिजनेस की कितनी इनकम है, मेरी रिसीट कितनी है, मेरे पास जीएसटी नंबर है। फिर आपको बताना है मैं घूमने फिरने का शौकीन हूं, मैं बहुत बार इन कंट्रियों में जाकर के आ चुका हूं और इस कंट्री में और जाना चाहता हूं। इसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरे मदर फादर हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी मैं देख रेख मैं करता हूं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं जिनका मुझे ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आप इंडियन ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी उनको बता सकते हैं कि मैं भारत में तो लगभग हर जगह घूम करके आ चुका हूं, अब मुझे विदेश को, पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। फिर आप नीचे लिखेंगे कि सारा का सारा खर्चा ये मैं खुद वहन कर रहा हूं, मेरे पेरेंट्स वहन कर रहे हैं, मैं आपको इस एप्लीकेशन के साथ में ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने बताया आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, होटल, कवर लेटर, आइटनरी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो नीचे लिखेंगे। फिर नीचे डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर लास्ट में लिख देंगे। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी, आप मुझसे पूछें। वीजा रिजेक्ट करने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लें। आप अपने वहां पे सिग्नेचर लिखें। 1.5 से 2 पेज का, मैक्सिमम 2.5 पेज का आपको ये कवर लेटर बनाना है, ताकि ज्यादा बोरिंग भी ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उसको पढ़ने के अंदर मजा आए कि यार व्यक्ति के बारे में कुछ चीजें मुझे जाननी है। तो इस तरह से अगर आपका कवर लेटर बना होगा तो आपका वीजा दोस्तों आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ये ओवरऑल प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि बाकी प्रोफाइल आपकी कैसी है, लेकिन फिर भी कवर लेटर को बड़े ही अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से आपको बनाना है। आजकल एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, चैट जीपीटी के माध्यम से भी आप अपना कवर लेटर बनवाएं, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आप कवर लेटर में क्या लिख रहे हैं। अगर एम्बेसी का कोई मेल, कोई आपको दोस्तों किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन इंक्वायरी के लिए आ जाता है, तो आप उनको ये तो बता पाएं कि मैंने उसमें क्या लिखा है। कई बार आप किसी और से कवर लेटर बनवा लेते हैं और उन्होंने क्या लिख दिया पता ही नहीं आपको, तो आपकी जो स्टेटमेंट मैच नहीं होंगे तो वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको कवर लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपका वीजा टाइम से आ जाए।